हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए देखेंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट क्या आ रहा है आपके लाइफ में, लव लाइफ हो, करियर हो, है ना, ओवरऑल लाइफ में। ये जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और पहला ही कार्ड आया है लिब्रा एनर्जी, जस्टिस, ठीक है, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया उनके तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है। फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखी थी और आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है वो भी देखा था। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में इसके आगे अब नया शिफ्ट क्या आ रहा है। ये सब तो हो ही रहा है, किसी के साथ पहले ही हो चुका रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी, ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं वैसे अब तक सारे। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। वो शिफ्ट जो क्वाइटली आपके लाइफ में ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और जिसका इफेक्ट आप लव, करियर और इनर सेल्फ तीनों लेवल्स पर महसूस करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये रीडिंग सडन ड्रामा वाली नहीं है, ठीक है। एक मैच्योर सोल लेवल ट्रांजिशन की बात है यहाँ पर, जहाँ पुरानी कन्फ्यूजन, एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन मतलब थकावट, ठीक है, और हाफ डिसीजन से निकलकर क्लैरिटी, मोमेंट और अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कार्ड्स क्लियरली ये कह रहे हैं कि आप अब रुकने वालों में से नहीं हो और ये फेज़ आपको रुकने ही नहीं देगा, ठीक है। आप मूव करने के फेज़ में हो, अभी आगे बढ़ने के फेज़ में, चाहे आप अभी करियर की बात करें यहाँ पर आपके, या फिर आपके लव लाइफ की बात। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कैसी है, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, इससे हम बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी की। देखिए लिब्रेंस, ये आपका टर्निंग पॉइंट बैलेंस से जुड़ा हुआ है। ये वो मोमेंट है जहां आप एक्सट्रीम्स से निकल रहे हो, जो भी एक्सट्रीम्स चल रहा था ज़िंदगी में, जो भी तकलीफ़ें चल रही थी बहुत ज़्यादा, उसमें से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ज़्यादा इमोशनली ना ज़्यादा इमोशनली गिव करना है, ठीक है, ना खुद को सप्रेस करना है, ये अब एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। आप सीख रहे हो कि मैं सब कुछ शांत तरीके से अपने डिग्निटी के साथ चेंज कर सकती हूँ या सकता हूँ, ये आप सीख रहे हो। तो लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके, चलो बात करते हैं। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी, ये 3 कार्ड्स के साथ बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, लव लाइफ में आपका सबसे बड़ा शिफ्ट यही है कि अब आप सच को इग्नोर नहीं कर पाओगे। मतलब इमोशंस में आकर अगर सच को साइड कर रहे थे तो वो चीज़ें अब नहीं होगी, ठीक है। लव में आपका ये सबसे बड़ा शिफ्ट रहेगा लव लाइफ में। एंड जस्टिस यहाँ कार्ड है जो कह रहा है कि कार्मिक बैलेंस यहाँ पर पॉसिबल है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके लव लाइफ में कार्मिक बैलेंस आएगा। और पेज ऑफ कप्स, एक सॉफ्ट जेन्युइन इमोशनल ऑफर आपके तरफ आ सकता है। अगर आप सिंगल हो या जस्ट ब्रेकअप हुआ है आपका और आप सिंगल हुए हो और आपकी तरफ कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है या कोई लव ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। एक सॉफ्ट जेन्युइन इमोशनल ऑफर, मतलब वो जेन्युइन पर्सन रहेंगे, ठीक है। एंड लवर्स, एक कॉन्शियस चॉइस यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है ये कार्ड, कि आपको सोच समझकर एक चूज़ करना पड़ेगा अपने लिए एक रास्ता, ठीक है। आपके लिए ये डिसीजन का टाइम रहेगा, तो आप है ना सोच समझकर कुछ चूज़ करोगे अपने लिए तो बेहतर रहेगा। जैसे कि इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, या फिर न्यू पर्सन आए हैं उनके साथ आगे बढ़ना है, या फिर अपने ऊपर फोकस करना है, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। करियर में भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, ये बात तो है ही यहाँ, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो एक ऐसा कनेक्शन आता है आपकी तरफ जो फ्लैशी नहीं है पर इमोशनली ऑनेस्ट होगा, ये बात भी रहेगी अगर सिंगल हो तो। अगर किसी सिचुएशन में हो तो आप डिसाइड करोगे कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या रियल अलाइनमेंट। सिचुएशन यानी एक तो सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, है ना, तो यहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या ये रियल अलाइनमेंट है। तो ये टर्निंग पॉइंट आपको कन्फ्यूज्ड लव से कॉन्शियस लव की तरफ ले जा रहा है। अभी करियर की बात करते हैं तो करियर स्टेबिलिटी टर्निंग पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम बात करेंगे करियर के लिए। तो करियर में लिब्रा, आप फाइनली डिले मोड से एक्शन मोड में आ रहे हो, ठीक है। जो थोड़ा देरी लग रही थी या कुछ हो रहा था इस तरह से कि बार बार देर लेट हो रहा था, चीज़ों को डिले हो रहा था,
तो उसमें से अभी एक्शन मोड में आओगे, मतलब एनर्जीज वैसी बनेगी कि फटाफट आपके काम होते चले जाएंगे, ठीक है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक बोल्ड डिसीजन, आप बोल्ड डिसीजन लोगे, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा सा इम्पल्स भी रहेगा, लेकिन डिसीजंस आपके अभी इन दिनों होने जा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पर्सनल रहे प्रोफेशनल रहे, आप डिसीजन मेकिंग करोगे इन दिनों, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स, फास्ट मूवमेंट, मैसेजेस, ऑफर्स, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। जो भी अब तक बहुत स्लो चल रहा था या लेट हो रहा था, डिले हो रहा था चीज़ों में, तो अभी वो उसमें स्पीड आएगा, उसमें आपकी तरफ कुछ जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, है ना। एंड फास्ट मूवमेंट होगा सब कुछ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी इस करियर में आपके दिखाई दे रही है, कि जो भी आप करियर सिलेक्ट करोगे या जिस जॉब में हो, जो भी आप काम करते हो अभी, उसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं आपका ओहदा थोड़ा ऊपर हो जाए, यानी एक छोटा सा प्रमोशन आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपका टर्निंग पॉइंट ये है कि अब आप सिर्फ सोचोगे नहीं, आप एग्जीक्यूट करोगे। अब तक सिर्फ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हालात वैसे नहीं बन पा रहे थे कि आप एक्शन लो, तो अब ऐसा है कि आप वो प्लान जो पहले बनाए थे, जो सोचा था, उसको एग्जीक्यूट करोगे अभी, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी सडनली आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो आपको फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ज़्यादा सिक्योर बनाएगी, ये बात यहाँ पर है। इनर शिफ्ट की बात करते हैं तो हीलिंग एंड मूवमेंट की बात है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ये 3 कार्ड इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इनर शिफ्ट क्या आ रहा है, हीलिंग मोमेंट क्या रहेगी, तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आप काफ़ी रेस्ट कर लिया, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब सोल खुद कह रही है लेट्स मूव। बहुत टाइम से आप है ना रेस्टिंग मोड पे खुद को डाल दिए थे, अब ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स अभी वक्त आ गया है उठने का, उठकर स्टैंड लेकर अपने लिए कुछ करने का, अपने किए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का पॉजिटिवली। आपने अपने करियर को लेकर किए थे, उनको एग्जीक्यूट करने का वक्त अभी आ चुका है, ठीक है। और आप अभी खुद ही खुद से कहोगे, आपकी सोल, आपका इनर वॉइस ही कहेगा कि लेट्स मूव, अब वक्त आ गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनल ट्रांजिशन का टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ, इनर करेज आपका इन दिनों बहुत स्ट्रांग रहेगा, इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे और अंदर से वो स्ट्रेंथ महसूस करोगे। अब तक जो कॉन्फिडेंस कम था या थोड़ा वीकनेस लग रहा था, फिजिकल वीकनेस की बात नहीं है, मतलब कोई डिसीजन लेने के लिए आप किंतु परंतु में थे या श्योर नहीं थे, तो अब आगे बढ़ोगे, ठीक है। वर्ल्ड साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है कि एक साइकिल आपके लाइफ में फिनिश हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, ट्रैवल भी हो सकते हैं आपके काम से रिलेटेड, या आप अपने पर्सन से मिलने जाओ, यूं ही घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपने सेल्फ वर्थ समझनी है, सेल्फ लव करना है, खुद पर ध्यान देना है, ठीक है। ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है। आपका टर्निंग पॉइंट एक इनर अवेकनिंग है, जहाँ आप पास्ट को कैरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसे रिस्पेक्टफुली क्लोज कर रहे हो। ये क्लोजर पेनफुल नहीं है, ठीक है, पावरफुल है, ध्यान रखना। ये जो क्लोजर है ये पेनफुल नहीं, पावरफुल क्लोजर है, ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो, अपनी हॉबीज़ को देख रहे हो, अपने खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, हेल्थ है, ब्यूटी है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा रहना चाहिए हमेशा। अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो सक्सेस आपकी तरफ आएगा, ट्रू लव आपकी तरफ आएगा, आपके पर्सन के साथ जो इश्यूज़ थे, पर्सन दूर भाग रहे थे, तो वो भी आपकी तरफ आएंगे। क्यों? तो क्यों आप खुद से लव कर रहे हो, यूनिवर्स को मैसेज जा रहा है, यूनिवर्स को वो मैसेज जा रहा है कि आप हैप्पी हो, लव का मैसेज जा रहा है, तो वो आपकी तरफ आएगा फिर, जो आप दे रहे हो, ठीक है। आप खुद को देते हो, मतलब वो खुद को नहीं, वो यूनिवर्स को देते हो। अगर आप रोते रहोगे तो वो तकलीफ दे रहे हो, तो वो भी यूनिवर्स को जाएगी। आप खुश रहोगे अपने साथ तो वो भी यूनिवर्स की तरफ जाएगा, तो वैसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इस तरह से, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर लिब्रा पर कि आपका अगला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट किसी एक इवेंट में नहीं, आपकी चॉइस में छुपा हुआ है, ठीक है। आप चूज़ कर रहे हो क्लैरिटी ओवर कन्फ्यूजन, पीस ओवर अटैचमेंट, अलाइनमेंट ओवर कॉम्प्रोमाइज़, ये सब कुछ आपने चूज़ किया है, ठीक है। और अब लीब्रा आप अलाइंड होते हैं, और जब लीब्रा अलाइंड होते हैं तो पूरी यूनिवर्स उसके साथ मूव करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। तो मैं यहाँ स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पहले हैवी एनर्जीज, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, लियो, वर्गो, ओके। एंड माइनर अरकान्स में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
स्टार मदर। देखिए हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपने सेल्फ केयर किस तरह से कर सकते हो वैसे करो। जैसे मदर अपने चाइल्ड की केयर करती है वैसे ही आपको अपनी खुद की केयर करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ट्रस्ट द निगल, कुछ तो आपके मन में कुछ फीलिंग्स आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है लेकिन, ठीक है। येस, जस्ट से येस, हर तरफ से पॉजिटिवली येस आपके सर तरफ आएगा, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड निगेटिविटी ज़्यादा अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में लानी नहीं है। हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेट रखो, मतलब वाटर इंटेक ज़्यादा रखो, ये बात तो है ही। साथ ही साथ में अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए भी आपको है ना कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटाकर हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। सिनो, अब देखिए यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। आपके हाथ में है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको किस जॉब की तरफ जाना है, वो सही रहेगा आपके लिए, या किस बिज़नेस या जो भी काम कर रहे हो आप उसमें कितना फोकस करना है, क्या हो सकता है, इस पर फोकस करने की, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको रहेगी, ठीक है। अपना डायरेक्शन समझना होगा आपको। और लव लाइफ में भी जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिश्ते में रुकना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्विफर, अब आपके जो भी पास्ट के जो कर्मास थे, जो सब कुछ था जो लेकर चल रहे थे आपको, कहीं ना कहीं पर अभी फिनिश होगा, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे अभी, ठीक है, कि आपको जाना कहाँ है। तो आप उसमें से जो राइट रहेगा उसे ज़रूर चुन लेना अपने लिए। रिफ्लेक्शन, जो हम सोचते हैं वही बाहर हम देखते हैं या बोलते कहते हैं, सुनते हैं, और वैसे ही हमारे कर्माज होते हैं फिर। तो सोच अच्छी रखो तो अच्छा ही बाहर आएगा फिर, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है अचानक से हो जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता है, और हमारी वैल्यू जब हमें समझ में नहीं आती है तो लोगों को कैसे आएगी। तो पहले खुद की वैल्यू करो तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। आप एक स्टार हो, अचानक से कुछ नई शुरुआत, नया सब कुछ आपके सामने आ सकता है। लिसनिंग, देखिए आप थोड़ा सा बोलने से ज़्यादा सुनिएगा, मतलब उससे क्या होगा ना, आपको वक्त भी मिलेगा, सामने वाले के दिमाग में क्या है वो भी जान पाओगे, ठीक है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विथ लिसनिंग इन साइलेंस, शांत होकर सोचिए, समझिए, खुद की भी आवाज़ सुनिए, खुद की सोल वॉइस भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। कमिटमेंट, आपके पर्सन की ओर से कमिटमेंट आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। एंड आप भी शायद आप कमिटेड रिलेशनशिप में एक बार का, मतलब शादी के लिए किसी को हाँ कह दो, ये भी हो सकता है। और जो लोग पहले से मैरिड है या रिलेशनशिप में है, तो आपके रिश्ते में वो कमिटमेंट जो था उसकी वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आएगी, ठीक है। जब वो अकेले बैठकर सोचेंगे ना तभी समझ पाएंगे। हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में। मीडिएटर, बी ईच अदर्स मीडिएटर, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशंस, एक दूसरे के मीडिएटर खुद ही बनिए, ठीक है। और सब कुछ बैलेंस, सब कुछ ठीक कर लीजिए अपने रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ये चेंजेस आएंगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।